यह कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब राजस्थान का जोधपुर राज्य वीर योद्धाओं से भरा हुआ था। उस समय जोधपुर के राजा थे महाराजा जसवंत सिंह, जो अपनी वीरता और रणनीतिक बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। एक दिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने दूत को जोधपुर भेजा और संदेश भिजवाया, जोधपुर को मुगलों के अधीन कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। महाराजा जसवंत सिंह ने संदेश पढ़कर हंसते हुए अपने सेनापति से कहा, जोधपुर की धरती पर कोई राजपूत जीते जी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। औरंगजेब को जवाब भेज दो, अगर उसे जोधपुर चाहिए तो पहले हमारी तलवारों से लड़ना होगा। यह सुनकर पूरा दरबार हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। अब जोधपुर और मुगलों के बीच भीषण युद्ध होना तय था। औरंगजेब ने जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह का उत्तर सुना, वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने सेनापति दिलेर खान को विशाल मुगल सेना के साथ जोधपुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दूसरी ओर महाराजा जसवंत सिंह ने भी अपनी सेना को तैयार किया। युद्ध की पूर्व संध्या पर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में सभी सेनापति एकत्र हुए। महाराजा जसवंत सिंह ने अपने योद्धाओं से कहा, यह युद्ध सिर्फ जोधपुर की रक्षा का नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है। हम अपने पूर्वजों की भांति अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अगली सुबह रणभूमि में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। एक ओर थे मुगलों के विशाल हाथी दल और घुड़सवार सेनाएं, तो दूसरी ओर जोधपुर के रणबांकुरे अपनी तलवारें लिए रणभूमि में उतर चुके थे। जसवंत सिंह स्वयं सफेद घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ मारवाड़ के वीर योद्धा दुश्मन की ओर बढ़ चले। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों ने भयंकर आक्रमण किया और मुगलों को हतप्रभ कर दिया। हर दिशा में तलवारों की टंकार और वीरों की ललकार गूंज रही थी। लेकिन तभी मुगल सेना ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को छुपाकर रखा और जैसे ही जोधपुर की सेना आगे बढ़ी, पीछे से हमला कर दिया। अब युद्ध और भी कठिन हो गया था। मुगल सेना की इस धोखेबाजी से राजपूत योद्धाओं के सामने दो मोर्चों पर लड़ने की चुनौती आ गई। चारों तरफ से घिरने के बावजूद महाराजा जसवंत सिंह अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ते गए। उनका हर वार मुगलों पर कहर बनकर टूट रहा था। इसी बीच मुगलों का सेनापति दिलेर खान घात लगाकर महाराजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अगर जसवंत सिंह मारे गए तो जोधपुर की सेना घबरा जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, जसवंत सिंह ने अपनी ढाल से वार रोक लिया और अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि दिलेर खान का घोड़ा पीछे हट गया। इधर किले में मौजूद रानी और रजवाड़े की स्त्रियों को जैसे ही खबर मिली कि युद्ध कठिन मोड़ पर आ गया है, उन्होंने एक निर्णय लिया। रानी ने संदेश भिजवाया कि अगर राजपूत सेना हारने लगे तो वे जौहर करने को तैयार रहेंगी, लेकिन कभी मुगलों के हाथ नहीं लगेंगी। यह खबर जैसे ही राजपूत योद्धाओं को मिली, उनके खून में उबाल आ गया। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने की ठान ली और महाराजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में ऐसा भीषण प्रहार किया कि मुगल सेना घबरा गई। युद्ध अपने अंतिम चरण में था। तभी एक अजीब चमत्कारी घटना घटी। अचानक रेगिस्तान में तेज आंधी उठी, जिससे मुगलों की सेना बिखरने लगी। धूल और रेत के कारण उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर राजपूतों ने पलटवार किया। कुछ ही घंटों में मुगल सेना भागने लगी। खुद दिलेर खान घायल होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ जान बचाकर मैदान छोड़कर भाग गया। इस तरह जोधपुर की सेना ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जब महाराजा जसवंत सिंह अपनी सेना के साथ विजयी होकर वापस लौटे तो मेहरानगढ़ किले में उत्सव मनाया गया। राजपूतों ने अपनी आन बान और शान को बनाए रखा। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि राजपूती स्वाभिमान के आगे कोई बादशाह नहीं टिक सकता। इस जीत के बाद औरंगजेब ने वर्षों तक जोधपुर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। महाराजा जसवंत सिंह का नाम इतिहास में अमर हो गया और आज भी राजस्थान में उनकी वीरता के किस्से गर्व से सुनाए जाते हैं।